नमस्कार, मैं एनटीआर आप सबका आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा था, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे और वो क्या पढ़ेंगे नया, वो है आपका चैप्टर का नाम शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। यानी कि जब किसी गुना में कितने जीरो आते हैं लास्ट टाइम से, ठीक ना, लास्ट तरफ से, तो उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे उसको निकाला जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं कि एक 10 होता है आपका, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो। तो आप जानते हो कि एक जीरो को बनाने के लिए हमें 10 को लाने के लिए 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। यानी 2 और 5 को अगर आपस में गुना करोगे तो आपका एक 10 का निर्माण होगा। जैसे कि 100 की बात करें तो 100 में कितना होता है, 10 गुने 10, और एक 10 में 2 गुने 5, और एक 10 में फिर से आपका 2 गुने 5, ठीक है। यहाँ गया और ये आपका यहाँ पे गया, तो 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे, यानी कि 2 के पावर 2 कर सकते हैं, और 5 5 है तो 5 के पावर भी 2 कर सकते हैं। यानी कि 2 शून्य पाने के लिए मुझे 2 2 की और 5 भी 2 चाहिए, ठीक है। अब कुछ आगे देखते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि 30 में कितने शून्य है, एक शून्य। तो 30 को अगर फैक्टर कीजिएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है। तो 1 2 और 1 5 मिलके तो आपका 10 पेयर बन गया, 10। ये 3 तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 तो आपका ऐसे ही रह गया। तो आप देख पा रहे होगे कि 1 2 और 1 5 मिलके हमारा एक शून्य का निर्माण कर रहा है। बाकी जो आपका संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो आपका शून्य बनाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। और इन सब का गुना करने के बाद कितने शून्य आएंगे, संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, या तो गुना कर दोगे। 500 का 20 दिए 60, 60 दूनी 120। तो 120 में अंत में कितना आया, सिर्फ एक शून्य। और एक शून्य कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 1 5 है। 2 की संख्या यहाँ पर भी मिल जाएगी आपकी, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और सबको अगर गुना करो तो आप देखोगे क्या कि 2 कितनी है, 3, जबकि 5 कितना है, 1। तो आप इससे भी पता कर सकते हो सॉरी, कि 2 और 5 में अगर 5 कम है तो 5 अगर 1 है इसमें, तो आपको 2 1 रहेगा, तब आपका एक शून्य का निर्माण कर लेगा, ठीक है। अगर 2 की संख्या कितना भी बढ़ा दो और 5 सिर्फ 1 ही रहेगा तो शून्य कितनी बनेंगी, मात्र 1 ही बनेगा। इससे ये पता चला कि इसमें एक शून्य के लिए हमें एक पेयर की जरूरत होती है। एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। एक शून्य के लिए कितना चाहिए, 1 2 और 1 5। शून्य को की संख्या के लिए हमें 2 और 5 की एक जोड़ी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एक जोड़ी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 यानी द फोर आप कह दो कि दामनी, 5 यानी प से हो जाएगा आपका पारस, यानी दामनी और पारस का एक जोड़ी बनेगा तो एक शून्य, ठीक है। अब दामनी यहाँ पर कितनी भी आ जाए और पारस बेचारा अकेला रहेगा, जोड़ी फिर भी तो एक ही बनेगा ना, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि दामनी 1 है और पारस 1 से अधिक है, तब भी जान ही रहे हो कि जोड़ी कितनी बनेगी, मात्र 1 2 और 1 5 का, और बाकी बात ये पारस अपना अकेला रहेगा। यानी इन दोनों से मेरा एक शून्य का निर्माण होगा, बाकी ये तो 25 हो जाएगा ना। बात समझ गए। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, मैं उसे भी नोट करा देता हूँ यहाँ पे। इससे ये कंक्लूजन में निकल गया कि अगर 2 के पावर में m हो गुना 5 के पावर में अगर n हो, तो जो शून्यकों की संख्या होगी ये इसके पावर पे डिपेंडेंट है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, m। मान लेते क्या शून्यकों की संख्या m है, तो m कब होगी, m तभी होगा जब m जो होगा n से छोटा होगा, m जो होगा n से छोटा होगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं यहाँ पे कि मैं कहूँ कि 2 के पावर में 10
और 5 के पावर में 20। तो आप देखोगे कि पावर में क्या है आपका, ये 10 जो है 20 से कम है, इसका मतलब 10 शून्यों के निर्माण होगा। बात क्लियर? देखते हैं कुछ और समझ के। कि 2 के पावर में m गुना 5 के पावर में n हो तो शून्यकों की संख्या बराबर n होगी। ठीक है, तो n कब होगा? n तब होगा जब m से n क्या होगा, छोटा होगा। m से क्या होगा, n छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे दामिनी ज़्यादा आ गई जबकि पारस क्या हो गया, कम हो गया। तो आप बताइए, दामिनी यहाँ पे 10 यानी 2 का पावर कितना है 10, पारस कितना है यानी 5 का पावर 8 है आपका। तो आप समझ जाओगे कि 10 जो है 8 जो है यहाँ पे 8 से छोटा है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 8। शून्यकों की संख्या बराबर 8। बात समझ में आ गया इतना कि पावर कम रहेगा तो कम वाला पावर ले लेना है, मैक्सिमम पावर को आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, आप समझ सकते हो। दामिनी और पारस एक मंदिर में गए, दामिनी 10 है, पारस 8 है, शादी कितनी की होगी, 8 को की, 2 दामिनी ऐसे ही बचे रहेगा। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और जो एग्जाम पेपर में अक्सर पूछते रहते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 7 8 9 और 10 के गुणनफल में शून्यकों की संख्या निकालें। एक बात और आप गौर कर लीजिएगा कि अगर ऐसे कोई संख्या दे दिया, ठीक है, अब तब पूछ दे आपसे शून्यकों की संख्या कितनी है, ऑप्शन ए में देगा कि आपका शून्यकों की संख्या 1 है, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। ठीक है, ऐसे दे दिया आपका। तो आप ये मत टिक कर लेना कि यहाँ पर भाई 1 है 2 है 3 है और 3 टिक करके मत आना, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको देखना है अंत से कि अंत से कंटिन्यू कितने शून्य आ रहे हैं। तो अंत से कंटिन्यू 1 शून्य आया, उसके बाद क्या आ गया, एक डिजिट आ गया, एक अंक आ गया है, तो शून्य की संख्या 1 ही हो जाएगी। इसके आगे आपको बढ़ के जोड़ने की जरूरत नहीं है कि एक यहाँ पे हो गया, दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं करना है। बस अंत से कंटिन्यू जितना भी शून्य होगा उसको ही आपको उठा लेना है, यानी कि इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, कंटिन्यू से सिर्फ 3 ही आ रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर कर देना है। 20 से कोई मतलब भी नहीं रखना आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसमें बताइए कि जब कंटिन्यू गुना कीजिएगा तो अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। नोट करते हैं हम लोग। हमें पता है कि शून्य का निर्माण सिर्फ 2 या फिर 2 के मल्टीपल या फिर 5 या फिर 5 के मल्टीपल से ही हो सकता है। तो 2 तो हर कंटिन्यू एक संख्या के गैपिंग में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और इसमें भी आ ही जाएगा। ठीक है, जबकि 5 कहाँ आएगा, 5 आपका 5 के गैपिंग पे आएगा। तो इस कंटिन्यू सीरीज में 2 की संख्या तो मैक्सिमम है, 2 की संख्या क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि 2 काफ़ी ज़्यादा बार आ सकता है 5 के मुकाबले। तो मैं यहाँ पे एक समझा दूँ आपको कि 2 को अगर मालूम करना हो कि कितने 2 आएंगे तो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और गुना 10, 2 की संख्या के लिए। ठीक है, 2 की संख्या अगर प्राप्त करना है तो 2 4 6 8 10। अगर 5 की संख्या चाहिए आपको तो 5 की संख्या 1 5 आपको यहाँ पे मिलेगा और 1 5 का मल्टीपल 10 में मिलेगा, यानी कि 5 गुना 10। ठीक है, इन दोनों में 5। तो इसमें देखिए 5 कितना मिला, सॉरी 2 कितना मिला, 2 के पावर 1। इसमें बताइए
2 के पावर 2 कर सकते हैं। ये जो आपका है 2 गुने 3 का फैक्टर है, 2 गुने 3 का है, जबकि 8 के केस में 2 के पावर 3 कर सकते हैं और इसमें आपको 2 गुने 5 करना है। ठीक है, इस केस में देखेंगे ये आपका 5 के पावर में 1, यहाँ पे 5 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो 5 यहाँ पे रिपीट हो गया और 2 वहाँ पे रिपीट हो गया, आपको सिर्फ यहाँ पे 2 निकालना है और 5 निकालना है। ये बस मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इसके बाद ऐसे ही डायरेक्टली निकल जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो गुना है बीच में, तो आप क्या करोगे, पावर को ऐड कर दो। 1 + 2, यहाँ पर भी 1 है तो 1 और जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 जोड़ देंगे और यहाँ पे भी 1 2 है, जोड़ देंगे। इस केस में देखते हैं हम लोग 5 के पावर में 1 और यहाँ भी 1 मिल जाएगा, यानी कि 1 2, तो कंटिन्यू जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 4 4 और 4 8, तो 2 के पावर 8 गुना 5 के पावर में 2। अब बताइए आप किसकी संख्या कम है, 2 की, यानी कि 5 के घात जो है आपका 2, इसकी संख्या कम है आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, एक बार देख लीजिए। एक चीज और मैं समझा दूं कि अगर कोई कंटिन्यू सीरीज है तो इसमें गौर करोगे तो 2 की संख्या कितनी है, ज़्यादा बार आएगी, जबकि 5 की संख्या आप निकालो तो 5 की संख्या कम बार आएगी। तो ऐसे केस में एक तरीका होता है, मैं उसे भी कर दूं। यहाँ पर देखिएगा जरा कि अगर एक कंटिन्यू सीरीज है 10 तक, तो 10 का फैक्टोरियल कर लो आप इसे, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गया तो आप 10 का फैक्टोरियल कर सकते हो। अगर 10 का फैक्टोरियल कर लीजिएगा आप, तो इस केस में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, उसको निकालने का तरीका क्या है कि 10 में क्या करो, 5 से डिवाइड लगा दो, कि 5 दूनी 10। अब ये तो आपका नहीं ना आगे मल्टीपल होगा, 2 जो है 5 से छोटा है, तो लास्ट टाइम कितना आया, 2, तो यही 2 जो है शून्यकों की संख्या बताएगी। यानी कि 1 से लेके 10 तक के गुणनफल में 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तो 5 आपका आया मात्र 2 बार, यहाँ पे 2 बार। तो ये इतना डिटेल से करने के बाद भी हमें 2 आ रहा है, तो क्यों ना ये मेथड अप्लाई किया जाए कि शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेके समझते हैं अच्छे से। ये बेसिक था, इसमें बस इतना ही समझाना था मुझे कि जब कंटिन्यू सीरीज होता है उसमें 2 जो है काफ़ी बार आएगा, लेकिन 5 जो है वो कम आएगा, यानी दमनी बहुत ज़्यादा आएगी और पारस थोड़ा सा कम आएगा। चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और ऐसे करके कंटिन्यू 20 तक गुना किया गया है कि गुणनफल में शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 1 से लेके 20 तक अगर आप गुणा करते हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 का क्या फैक्टोरियल, 20 का क्या होगा, ये आपका फैक्टोरियल हो गया। और 20 का फैक्टोरियल का मतलब भी यही निकलता है कि 1 से लेके कंटिन्यू आप 20 तक का गुना कर लो। तो जब 20 का फैक्टोरियल का केस आ जाएगा, जैसे ही फैक्टोरियल लगा तो आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूँ कि 20 में क्या करना, 5 से डिवाइड लगा देना। क्यों, क्योंकि आप जान रहे हो कि 1 से लेके 20 तक में मुझे 2 से मतलब है और 5 से मतलब है। 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 क्या होगा, कम बार आएगा। और हम लोग शून्यकों की संख्या किससे डिपेंड करते हैं, तो 5 से, यानी कि जो कम पावर का रहता है उसको हम लोग डिपेंडेंट करते हैं। तो 5 से डिवाइड लगा कितना होगा, 4, और 4 जो है 5 से छोटा है, इसका मतलब आगे डिवाइड नहीं लगेगा, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर 4। इतना सा इजी है। अगर मैं ये कहूँ, एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे दूँ कि बताइए कि 100 तक के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या बराबर वाट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक ही तरीका है कि 100 ले लीजिए और 100 में 5 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, 5 से क्या करना है,
डिवाइड लगाना है। 5 से डिवाइड लगाने के हमें बात यही निकलता है कि 1 से लेकर 100 तक हमें 5 का घात कितना है, 5 कितना बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो डिवाइड लगाइएगा, तो 20 पचे 100, 20 हो गया। लेकिन 20 जो है अभी भी क्या लगेगा, 5 से टेबल में लग सकता है, तो 5 से फिर लगाएंगे। अब कितना होगा, ये 4 गया, ठीक है। तो कितना आ गया 4, यानी 4 तो अब नहीं लगेगा ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देना है। 20 और 4 को जोड़ देंगे, 20 और 4 कितना होता है 24, यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर गुना करते हैं तो अंत से हमें पास 24 शून्य आएगा। अंत से कितना आएगा, 24 शून्य आएगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें 2 ही केस बनता है, या तो फैक्टोरियल का केस बना के देगा या तो पावर का केस बना के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं कहा यहाँ पे कि 2 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 4 के पावर में 3, 5 के पावर में 4 और 6 के पावर में 5, 7 के पावर में 6, 8 के पावर में 7, 9 के पावर में 8, ठीक है। इतना दे दिया। तो इसमें बोलेगा कि गुना करके बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 से मतलब है और 5 से मतलब है, 2 से और 5 से। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 2 यहाँ पे कितना है कि 2 के पावर में 1। इस वाले केस में आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर यानी 4 के लिए, और पावर में फिर से 3 है तो पावर में फिर से 3। 6 में चलेंगे हम लोग, तो 2 गुने 3 होता है, और इन दोनों के पावर में क्या है 5। 8 के केस में चलते हैं, तो 2 के पावर में 3 और 8 के लिए हुआ, पावर में फिर से 7 है। तो आप गौर करो कि 2 के पावर में 1 यानी 2 कितना होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 कितना 3 दूनी 6, तो प्लस 6 ऐड कर दीजिए। इस केस में कितना होगा, ये इस पे भी जाएगा पावर और ये इस पे भी जाएगा, तो 3 के पावर में 5, तो 3 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 2 से। तो 2 कितना हो जाएगा इस केस में 5, जबकि आगे वाले केस में 7 या 21, 2 कितना हुआ 21, काफ़ी ज़्यादा है। अब 5 की बारी आई, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 4 है। तो आप देखोगे क्या कि 2 के पावर में इतना करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 4 से तो ज़्यादा ही है, और 5 कितना है मात्र 4 है। तो आप ऐसे ही बोल दोगे यहीं से कि जिसकी संख्या कम है, जिसके घात का मान कम है, वही आपका शून्यकों का संख्या का निर्धारण करता है। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, ठीक है। ये 4 से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ओरली कर सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड होता है। जैसे कि प्राकृत संख्या के गुणनफल में शून्यकों की संख्या क्या होती है, सारे विषम संख्या को गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, सारे अभाज्य संख्या को गुना किया जाए तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कुछ बनते रहते हैं, उससे भी नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रथम 100 तक के सभी प्रथम 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सभी गुणनफल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर वाट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कि प्रथम लगा दिया है स्टार्टिंग से, यानी कि शुरू से, 1 गुना 2 गुना 3, और कंटिन्यू कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, 100 तक। और प्राकृत संख्या इसका मतलब हमें कोई नंबर छोड़ना भी नहीं है इसमें, तो कंटिन्यू जाएंगे। तो 100 का फैक्टोरियल ले सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5 कंटिन्यू गए 100 तक, तो हम लोग क्या करेंगे 100 का फैक्टोरियल ले लेंगे। अगर 100 का फैक्टोरियल ले लिए तो हमने अभी पढ़ा है फैक्टोरियल के केस में कि 100 का अगर फैक्टोरियल आपको दे रखा होता है और इसमें पूछे शून्यकों की संख्या, तो 100 में क्या करना है आपको 5 से डिवाइड लगाना है। और 5 से डिवाइड हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें 5 का नंबर ज़्यादा आएगा, ओके।
और 2 से इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 तो काफ़ी ज़्यादा बार आएगा, और हमें 2 5 से ही मतलब है। बीच में 3 आता है, 7 आता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें इसका गुणनफल में ना शून्यों की संख्या में कोई योगदान नहीं होता है। कितना होगा ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, 4 यानी कि 24 होगा, 24। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में एडिट कर दूँ थोड़ा सा, कि मैं यहाँ पे कर दूँ 1000, कितना कर दूँ 1000, तब क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं 1000 कर दूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पर भी 1000, यहाँ पे भी एक शून्य ज़्यादा, यहाँ पे भी 40। ठीक है, और लगेगा ये 5 बार में, 8 से गया, फिर से 5 से लगाएंगे तो कितना होगा? 1 बार में जाएगा। ठीक है, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होती, हमें मतलब क्या है फिर से समझेंगे बात। तो ऐसा भाग ये अटपटांग है, हमें मतलब है सिर्फ भागफल से यानी क्वोशिएंट से। तो 5 से लगाए 1000 में 200 आया, 5 से लगाया 200 में 40 आ गया, 5 से लगाए 40 में 8 आ गया। अब 5 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 3 का जो बचेगा वो आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को आपको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो आप, तो 240, 240, 8 248 और 1 249, सबको जोड़ने पर 249 होगा शून्यों की संख्या। 1 से लेके अगर आप 1000 तक कंटिन्यू गुना करते जाओगे तो अंत से 249 शून्यों की संख्या आएगी। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, प्राकृत संख्या में हम लोग लिमिटेशन लेके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं करेगा कि सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में बताइए कितने शून्यों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ठीक है, आपको जरूर उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे देगा, एंडिंग वैल्यू, जिससे ये पता करना हो कि कितनी संख्याओं के बाद जाके हमें रुकना है। ठीक है, लेकिन अगर विषम संख्या की बात करें, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर बाट। आपको पता है कि विषम संख्या जो होती है यानी ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे कंटिन्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 13, 15 और इस तरह से आगे जाते रहेगा। आप ही देख के बताओ, ये सीरीज है आपका, इसमें कितनी होंगी शून्यों की संख्या? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज इन दिस सीरीज ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये कंटिन्यू गया है। तो यहाँ पे तो 5 का मल्टीपल तो मिल जाएगा हमें, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये 15 में मिल जाएगा। लेकिन पारस आ गया, दामनी कहाँ गई? पारस तो आ गया, दामनी तो है नहीं। दामनी यानी कि 2 तो कहीं दिख ना रहा मुझे, तो जोड़ी तो बनेगा नहीं किसी का, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि जब तक पारस है और दामनी नहीं आएगी तब तक उसका पेयर नहीं बन सकता, जोड़ी उसका नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पारस के लिए तो बहुत सारे पारस आ जाएंगे, क्योंकि एक सीरीज कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन इस कंटिन्यू सीरीज में दामनी का रोल कहीं पे भी नहीं है, दामनी का रोल कहीं पे भी नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर? लेकिन अगर इसी केस में आपको कह दे कि सभी विषम संख्याओं के लिए, कि सभी विषम संख्या हो गया है, सम संख्या के लिए, सम संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, तो सभी सम संख्याओं का गुणनफल कहेगा, तो आप इसमें गौर करिएगा कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10। यहाँ पे देखिए खुद ब खुद एक शून्य आ रहा है। ठीक है, भले ही इसके पास क्या हो कि विषम संख्या नहीं हो, यानी कि कहीं पे पास नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक जोड़ी जो है बना बनाया हुआ सा मिल रहा है, जो कि 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा। तो इस केस में ना सभी सम संख्याओं का क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर बन रहा है तो उसमें जरूर है कि कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए बोलेगा कि हाँ आप 1000 तक जाइए, 2000 तक जाइए, 5000 तक जाइए, कहीं नहीं कहीं देगा। इसमें सभी का केस क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई कहाँ तक निकालना है और कहाँ से, स्टार्टिंग से करना है या फिर बीच में, मान लीजिए कि 100 से 1000 के बीच में, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन सभी अभाज्य संख्या का बन सकता है। क्या बन सकता है? सभी अभाज्य संख्या का। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन वो भी।
कि सभी अभाज्य को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कितने अंक होंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितना होता है आपको पता होगा कि 2 से स्टार्ट होता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 यानी कि 11 13 17 19 इस तरह से कंटिन्यू ये आगे की तरफ मूव करते जाएगा। तो जाने दीजिए इसको। आप यहाँ पर देखोगे कि स्टार्टिंग में ही एक दामनी और एक पारस आ गया है, इन 2 और 5 आ गया, ये अपना जोड़ी बना लेगा 10, बाकी अपना बराती है, खाएगा और जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन बचेगा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो घात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, यानी कैसे मैं बता दूं कि 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, और ये कंटिन्यू कहाँ तक गया है 100 के पावर में 100, ठीक है। और तब पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, या फिर इसी तरह से कुछ बेस्ड रहेंगे, जैसे 2 के पावर में 2 के पावर में 3 4 ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।